हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं एसएससी मैथ स्टडी पॉइंट पर। और ये आपका चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2। मीडिया को अगर NDEHB लिखा जाता है तो SOLEMN को क्या लिखा जाएगा, ये दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्लस वैल्यू वाली बात बताई थी कि अगर आपका अल्फ़ाबेट A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं और उनकी प्लस वैल्यू भी बताई थी। और मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लेट वीडियो लेके आया इसको, और जबकि पार्ट 1 तो पहले ही बन चुका है, ये पार्ट 2 है। और ये जितने भी समय हैं ये टोटल प्रीवियस ईयर के हैं। तो आओ देर ना करते हुए हम आगे चलते हैं। तो आपको मीडिया दे रखा है कि मीडिया को अगर मीडिया को NDEHB लिखा जाता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि M कितने पे है, 13 पे, और N कितने पे, 14 पे। तो -1 हो रहा है। E 5 पे, D 4 पे, -1 हो रहा है। D 4 पे, E 5 पे, +1 हो रहा है। I 5 यानी कि I 9 पे और H 8 पे, -1 हो रहा है। और A और B +1 हो रहा है। ये पैटर्न चल रहा है। ये तो पैटर्न आपको पता चल गई होगी, क्लियर है। 13 14 5 4 4 5 9 8 1 2, क्लियर है। ये हो रहा है। तो यही चीज क्या दे रखा है, SOLEMN। सबसे पहले ये दे रखा है। तो आपको पता है R यानी कि S जो कितने पे है, 19, और 19 में से क्या तो 18 है। 18 पे क्या हो गया आपका, सॉरी प्लस करवा रहा है, ये पैटर्न प्लस है क्योंकि 13 पे ये है, 14 पे ये हो गया। तो 19 हो गया, 19 और 19 में क्या हो गया, B, तो यानी कि 20 हो गया। 20 पे कितना हो गया, T हो गया। फिर क्या करवा रहा है, ये 5 है, ये 4 है, घट रहा है। ये कितना है, 15। 15 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 14। 14 पे कितना आता है, N, क्लियर है। ये होता है 12 पे, L जो है कितने पे, 12 पे। अब ये क्या करवा रहा है, प्लस करवा रहा है, यानी कि 4 से 5 हो रहा है। तो 12 में कितना, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, M। क्या देखते हैं हम, ऑप्शन हमारे देखा है, TNM ये हो सकता है, TMNN ये नहीं हो सकता, TPMM ये भी नहीं है, RKM इनमें से कोई नहीं है। आपका ऑप्शन ए टिक हो गया, क्लियर है। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा, यदि फर्स्ट को GJSTU के रूप में कोड दिया जाता है तो SEMNT सीमेंट का कोड क्या होगा, ये पूछ रखा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट को क्या लिखा जा रहा है, GJSTU ये लिखा जा रहा है। तो अब इसमें पूछा है कि CEMENT को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि फर्स्ट सबसे पहले इनकी प्लस वैल्यू देखनी है हमें। सबसे पहले क्या देखनी है हमें, प्लस वैल्यू। तो ये 12, तो ये F जो दे रखा है वो 6 होता है प्लस वैल्यू। ये 9 हो गया और ये 18 हो गया, ये 19 हो गया और ये आपका 20 हो गया। आया होगा समझ में, क्लियर है। ऐसे ही हम करते हैं। G होता है, FG 7 हो गया, IJ 10 हो गया, R 19 हो गया, ST अब आपको पता है ST कितना हो गया, 20 हो गया, TU 21 हो गया। तो ये तो आपको पता चल गई होगी, 6 से 7 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है, 18 से 19 हो रहा है, 19 से 20 हो रहा है और 20 से 21 हो रहा है, क्लियर है। यही चीज इसमें इंक्रीज करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीछे से ले लो या आगे से ले लो, बात देखी है। तो क्या करते हैं हम, जैसे कि 3 पे ये होता है, 3 और 1 4। सबसे पहले D स्टार्ट से होगा, किससे स्टार्ट होगा, D से।
स्टार्टिंग में डी से ये स्टार्टिंग ये नहीं है, क्लियर है, और आपका ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए हो सकता है और या बी हो सकता है, क्लियर है। फिर ई से, ई में एक जोड़ना है, ई 5, 5 और 1 6, और 6 कितने पे आता है, एफ पे आता है, ये एफ हो गया, तो एफ इसमें नहीं है, ऑप्शन आपका ए हो गया। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपका, इसमें दे रखा है यूनिटी को अगर एफ एम आर जी बी लिखा जाता है तो टी आर ए एन क्यू यू आई एल को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिटी यू एन आई टी वाई, इसको कैसे लिखा जा रहा है, यानी कि एफ एम आर जी बी ऐसे लिखा जा रहा है, और पूछा है आपसे कि टी आर ए एन क्यू यू और आई एल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि u हमारा कितने पे है। सबसे पहले मैंने आपसे पहले बोल रखा कि प्लस वैल्यू पे देखते हैं हम, तो प्लस वैल्यू देखते हैं, तो u कितने पे हमारा, यानी 21 और f कितने पे है, यानी कि 21 अगर u उस पे है 21 और f कितने पे 6 पे, तो आपको पता है इसमें गैप बहुत हो गया। तो सबसे पहले क्या देखें, मैंने आपको ये भी बोल रखा था अपोजिट, यानी कि विपरीत क्रम, मैंने विपरीत क्रम बताया था। तो आपको पता है, आपको ये तो पता चल गया एफ यू, मैंने बताया था फू एम एन आर आई जी टी वाई बी, तो ये तो पता चल गया पैटर्न कौन सा चल रहा है इसमें, क्लियर है, पैटर्न भी पता चले, क्योंकि इसमें टोटल क्या दे रखा है, अपोजिट दे रखा है। तो क्या करेंगे आप, अपोजिट लिख लें, तो आपको पता है ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, तो टी का अपोजिट क्या हो गया, जी हो गया, और आर का अपोजिट क्या हो गया, आई हो गया, और ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड हो गया, और एन का अपोजिट क्या हो गया, एम हो गया, और क्यू का अपोजिट क्या हो गया, जे हो गया, और यू का अपोजिट क्या हो गया, एफ हो गया, और आई का आर हो गया, और एल का यानी कि ओ हो गया, ये होता है, क्लियर है, ये हो गया। अब यही चीज देखते हैं हम, मैंने ये पूरा बनाया है, अब यानी कि अपोजिट वाला मैंने पूरा बनाया है, तो आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन में है। पहली बात तो जी से स्टार्ट होने वाला ना तो ये है और ना ये है, ये तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी तो कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। ऑप्शन ए हो सकता है या बी हो सकता है, यानी ए हो सकता है या डी हो सकता है। तो सबसे पहले पता है आपका जी और आई, जी आई कितने में, पहले में सबसे पहले ए ऑप्शन हो गया, आपका डी भी कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। हम एग्जाम में ऐसे ही देखेंगे, हमको सिर्फ बनाना नहीं है, हमें तो सिर्फ अपनी कमांड ऐसी करनी है जो कि कुछ ही सेकंडों में हमारा आंसर आए, हमें सिर्फ देखते ही टिक लगाना है, न कि हम बनाना शुरू करें, क्लियर है। और मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। अगला सवाल ये रहा आपका, अगर एफ आर ए एम ई को ओ यू जी वी एच लिखा जाता है तथा एस टी ओ एन वाई को आई वी यू एक्स यू लिखा जाता है, इस कोड भाषा में आर ई एस टी एस को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको स्टोनी एक ही देख लेते हैं, फ्रेम देख लेते हैं, कैसे भी देख लो, फ्रेम देख लो, एफ आर ए एम ई, इसको लिखा जा रहा है ओ यू जी वी एच, ये लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एफ आर ए एम ई को अगर ओ यू जी वी एच लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले इसमें हम पैटर्न देखेंगे। तो ये हो जाता है आपका एफ होता है 6 पे और एच जो होता है इस पे 8 पे होता है। एफ जो होता है, एफ होता है 6 पे, पहले इसकी प्लस वैल्यू लिख लेते हैं। तो प्लस वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिखो 6, 18, 1, 13 और ये हो गया 5, और इसका हो गया यानी कि 15, 21 और 7, और ये हो गया 22 और आपका हो गया यानी कि 8, ये दे रखा है सबसे पहले। अब फ्रेम को अगर ये लिखा जाता है तो 6, +2
8 हो गया, 18 प्लस 4 22 हो गया, प्लस 6 हो गया, क्योंकि 1 प्लस 6 7 हो रहा है, आठ, यहाँ 13 और 8 21 हो गया, और आपका यही पैटर्न चल रहा है। 5 प्लस 10 15 हो गया। पैटर्न आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने लास्ट से लिया, मैंने पहले इनकी प्लस वैल्यू लिखी, प्लस वैल्यू लिखने के बाद में एफ में प्लस 2 किया तो 8 आ रहा है, और 18 में प्लस 2 यानी 18 में प्लस 4 करें तो 22 आएगा, और 1 में प्लस 6 किया तो 7 आ रहा है, 13 में 8 किया 21, और ये आपका पैटर्न बन रहा है। पैटर्न समझ में आया होगा। अब हमें आपको पता है नीचे से हमें 2 2 ऊपर तक हमारा वो पैटर्न बन रहा है, हम इसको रफ कर देते हैं। अब हम डायरेक्टली आते हैं, हमें पैटर्न देखना था, सबसे पहले हमने पैटर्न देख लिया। अब पैटर्न के बावजूद अब आता है कि STONY इसको कैसे लिखा जाएगा। STO ये तो लिखा ही रखा है, पूछा क्या है, हाँ सॉरी ये पूछ रखा है RESTS को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया हमें पहले से स्टार्ट करना है और लास्ट में जाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ से उठाया और यहाँ छोड़ दिया, तो क्या हो गया प्लस 2। अब आपको पता है R 18 पे आता है, और 18 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 20, तो एंड में क्या होना चाहिए T होना चाहिए। सबसे पहले T किस किस ऑप्शन में आ रहा है हम ये देखते हैं। तो आपको पता है A में नहीं है, A में है, B में नहीं है, B कैंसिल आउट, C कैंसिल आउट, A हो सकता है, D हो सकता है। ये तो बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। सबसे पहले हमें लास्ट के उस पर देखना है, और हमें यही देखना है कि हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन ना करें, क्योंकि हमको ज़्यादा घुमरा करने की जरूरत नहीं है। हमें देखना है कि हिंट देखनी है हमें, क्योंकि हमें तो ऑप्शन चूज करना है ना। तो सबसे पहले T। अब हमने क्या किया कि E को, आपको पता है पैटर्न चल रहा था 4 का, यानी 2 का टेबल चल रहा था, तो अगर 5 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 9 हो गया। 9 किस पे आता है, I पे आता है। I A में भी दे रखा है और D में भी दे रखा है। आगे चलते हैं, फिर यहां से चलेंगे हम, यानी कि फिर इसमें कितना हो गया 2 4 और प्लस का कितना हो गया 6। अगर 19 में अगर 6 जोड़ते हैं तो आपको पता है 25 होता है, 25 कितने पे आता है Y पे आता है। तो आपको पता है Y कितने में दे रखा है, A में दे रखा है, ना कि D में। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, A करेक्ट हो गया। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। इस वीडियो का लास्ट सवाल है ये, कूट भाषा में HN को TWN के रूप में लिखा जाता है, उसी संकेत भाषा में COC को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, HN हैन को लिखा जा रहा है TWN। सबसे पहले हम इनकी प्लस वैल्यू देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्लस वैल्यू। तो इसकी प्लस वैल्यू होती है 8 5 14 20 23 14। सबसे पहले ये देखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि भाई हमारा N से N, जो कि N और N दे रखा है, तो हमें सबसे पहले पैटर्न क्या देखना है कि N। तो N से एक N दे रखा है, तो N क्या N यानी कि अपोजिट अगर हम करते हैं तो M N होता है, लेकिन इसमें +1 दे रखा है, विपरीत +1, विपरीत यानी कि +1, विपरीत +1 यानी अपोजिट +1 हो गया। फिर इसको देखते हैं हम, फिर इसको देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि E जो दे रखा है 5 पे दे रखा है, और 5 का विपरीत यानी कि E का विपरीत, E का विपरीत क्या होता है, V होता है, लेकिन इसमें दे रखा है 23, V आता है 22 पे, तो क्या हो गया +1 करके दे रखा है। आया होगा समझ में। मैं बार बार दोबारा बताता हूं, इसमें करना कुछ नहीं है,
मैंने ऐसे कर दिया, सबसे पहले मैंने ये कर दिया। आपको पता है कि हमारा n या h से ले लो स्टार्ट, h आपको पता है कि h, और h का जो विपरीत होता है हमारा, यानी कि हमारा h का जो विपरीत होता है वो क्या होता है s, यानी कि h के अपोजिट क्या होता है s। लेकिन यहाँ s न देते हुए यहाँ t दे रखा है, तो क्या कर रखा है +1 कर रखा है, तो क्या हो गया h और क्या हो गया t, ht। क्लियर है, ht। फिर दे रखा है e होता है हमारा 5 पे, और इसका यानी अपोजिट क्या होता है v, अपोजिट v होता है। लेकिन इसने v न देते हुए इसने w दे रखा है, तो आपको पता है v 22 पे आता है तो एक इंक्रीज कर रखा है, तो क्या कर लिया आपने +1, तो क्या बनेगा e w। क्लियर है, आ रही होगी बात समझ में। यही चीज दे रखी है n ले लिया, n का अपोजिट क्या होता है m, n का अपोजिट क्या होता है m, लेकिन इसने m ना देते हुए इसने क्या दे रखा है n दे रखा है, तो आपको पता है एक इंक्रीज करना है, तो क्या हो गया n और ये n। क्लियर है, मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। क्लियर है, मैं क्या करता हूं, समय ना बिताते हुए +1 कर लेता हूं, समय ना बिताते हुए +1 कर लेता हूं, समय ना बिताते हुए +1 कर लेता हूं। ये पैटर्न दे रखा है, आया होगा समझ में, यानी कि अपोजिट दे रखा है +1 दे रखा है। यहां तक समझ में आया होगा, ये पैटर्न मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। क्लियर है, अब आते हैं, पूछ क्या रखा है आपको COC के, क्या पूछ रखा है बेटा COC के। अब आपको पता है हमारा, आपको पता है सी का यानी अपोजिट क्या होता है, हम न लिखते हुए मैं डायरेक्ट करूंगा, सी का अपोजिट क्या होता है x होता है, और x में अगर हम जोड़े हैं एक तो क्या हो गया y हो गया, क्या हो गया y। क्लियर है, मैंने क्या किया, सी का जो अपोजिट होता है वो x होता है, और x में अगर हम एक जोड़ेंगे तो x 24 पे आता है, तो y कितने पे हो गया 25 पे हो गया। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि प्लस वैल्यू धड़ाधड़ आनी चाहिए। क्लियर है, तो सबसे पहले तो ये चीज। अब दे रखा है ओ आता है आपका 15 पे। क्लियर है बेटा, 15 पे आता है, लेकिन इसका अपोजिट जो होता है वो एल होता है। क्या होता है एल आता है आपका 12 पे, और 12 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, और 13 किस पे आता है एम पे आता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं किस किस में दे रखा है। आपका ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है वाई और इसमें भी नहीं दे रखा है, वाई एम बी और सी में दे रखा है। क्लियर है, यहां तक हमने बनाया। आगे काम करते हैं, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है, और एक्स में हमने एक जोड़ दिया, क्या हो गया वाई हो गया। वाई कितने दे रखा, इसमें भी दे रखा भैया। क्या बात है, दोनों की टक्कर बराबर चल रही है, वाई हो गया। अब इसके बाद में आ जाता है के, क्यों ना हम लास्ट में ही कर लेते, के पे ही काम कर लेते, लेकिन कोई नहीं। अब क्या हुआ है के दे रखा है, के कितने पे आता है 12 पे आता है, इसका अपोजिट क्या होता है पी होता है। भाई के का अपोजिट क्या होता है पी होता है, लेकिन पी में +1 करना है, तो पी में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, न कि आपका ऑप्शन सी। अगर पहले ही हम देख लेते, इतना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, हम अगर क्यू पे काम ही कर लेते ना, वाई दे रखा है, इसमें दे रखा है, और आपको पता है इसमें दे ही नहीं रखा है, तो इन दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसी पे काम कर लेते हमारा तो के अनुसार निकल आता हमारा, क्योंकि के +1 करते अपोजिट में तो आपका क्यू निकल आता। क्लियर है, और मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। और ऐसी ही ट्रिक मिलती है एसएससी मैथ स्टडी पॉइंट पर, और ऐसी ही ट्रिक पाने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। क्लियर है, और कमेंट में जरूर बताएं कि ये आपको पैटर्न कैसा समझ में आया, और आगे भी हम ऐसे ही सीरीज लाते रहेंगे। और हमारा आज के लिए यही टॉपिक खत्म होता है। गुड बाय, सी यू अगेन, जय हिंद, जय भारत।